पानी कहाँ है? पहले पानी हो तो बताए ना पानी है। पानी तो लोग बोतल के मंगा के पी रहे हैं, उनको दो ना, बोतल के पैसे दो, घर पहुंचाओ बोतल। हम तो जब जानते पानी तो आ ही नहीं रहा, गंदा आ रहा। कौन किस किस को कौन कौन दिखाएगा बोतल में ला ला के? बिल्कुल नाली का पानी आ रहा। चुनाव सर महज कुछ समय का समय शेष है। यहाँ से मनीष जी जो है अब वो जंगपुरा चले गए हैं, कह रहे वहां से अब क्रांति लाएंगे। यहाँ भैया फिर मैं कह रहा हूँ ये पटपड़गंज है, क्योंकि हॉट सीट थी, लोग आ रहे हैं, चैनल वाले आ रहे हैं, पूछे चले नहीं गए। जाने और भागने में अंतर होता है। भगाया गया है, जनता ने भगा दिया, खदेड़ दिया जनता ने, क्योंकि ये जनता के बीच में आना पड़ता। जनता पूछती ये जो सीवर बह रहा है मेरी गली में, किसको साफ करना पड़ेगा? ये जो पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो नाले का पानी पिला रहे हो, ये पानी किसको पिलाना था? जब मेरे बच्चे को बेहतर सुविधा देनी थी तब तुम शराब के ठेके खोल रहे थे, तो जवाब देना पड़ेगा। गए नहीं है, मर्जी नहीं है। मर्जी तो सर्वे कराया था पटपड़गंज में, पता चला बहनें कान पकड़कर शराब के ठेके पर ले जाएंगी। चप्पल बजाने को तैयार थी बहनें, काला मुंह करने को तैयार थी बहनें, इसलिए भागना पड़ा है। पीछे चलेगी क्या है दिल्ली में आज? हम तो भाई कर रहे हैं ना, हर का गला खराब होना है ना। मैं भी ऐसे ही लग रहा हूँ ना, बोल रहा गला खांसते खांसते आया और सबको हमें खराब खांसी कर गया। तो भाई दिल्ली का क्या, आज जमुना का हाल देखा, बड़ी मुड़कियां लगा रहा था, कहता था ना मैं 25 में इसमें आऊंगा तो डुबकी लगवा दूंगा सबको। लगवा दी डुबकी, निकला नहीं जाता, नहीं लगवा दी डुबकी। जमुना का क्या हाल है? अभी अवध ओझा जी आए हैं, वो भी बाहरी है। जमानत जब पब्लिक ने ये सोच लिया, जब पब्लिक ने ये सोच लिया भाई ये ओझा को हम कौन जानते, कहाँ से आया है? जब 3 बार चुनाव जीता ना सिसोदिया, वो ही भाग गया, तो ये ओझा क्या करेगा? इस बार हम देख रहे हैं कि भाई पटपड़गंज विधानसभा चुनाव तो बड़ी खास है। शिक्षा की क्रांति कह रही दिल्ली में यहीं से शुरू हुई थी। अब मनीष जी यहाँ से सीट छोड़ के जंगपुरा चले गए, अवध ओझा जी यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। कितना जानते हैं आप अवध ओझा जी को, और मनीष जी यहाँ से क्या कारण मानते चले? अवध ओझा को तो कोई जानता नहीं है, नया नया चेहरा आया, ये सबको पता है। उसको कौन जानता? पैरासूट से आया होता। और मनीष सिसोदिया जी यहाँ से डर के गए, डर के गए हैं। डर के गए बिल्कुल। ये डर है कि भाई अब तुम्हें जीतना नहीं है, तुमने काम किया हो तो कुछ दिखाते। दिखाते तो जनता वोट देती। जब जनता वोट नहीं देगी, जनता तरह तरह कर रही है उनके कामकाज के लिए, तो फिर जनता कैसे स्वीकार कर लेगी भी उनको वोट दे, हम उसको जिताए और क्षेत्र में लाए। वो तो कह रहे हैं यहाँ क्रांति आ गई, अब कहीं और जंगपुरा में क्रांति लाएंगे, फिर कहीं और क्रांति लाएंगे। तो या तो नहीं, ऐसी क्रांतिकारी तो बहुत देखे हैं, अब क्रांतिकारी देखेंगे दिल्ली में कितनी क्रांतिकारी करेंगे। वो झूठे वादे कर करके जो लोगों को ठगा था ना, वो सब कुछ अब भांडाफोड़ हो गया है। अब दुनिया जान चुकी है कि भाई इन्होंने क्या क्या वो करा है। फ्री में कितनी महिला बाहर जाती है? सब महिला तो नहीं जाती बाहर, जो 10 रुपये किराया नहीं देंगी बस का। आज तक वो बस से नहीं गई थी क्या किराया लगा के? हम तो कह रहे हैं जेंट्स लोग जाते हैं किराया लगा के, उनको कर दो ना फ्री बस। जो लेबर है उनको, जो रात दिन काम पे जाते हैं तो उनको बस फ्री करो। हम तो तब जानते हैं, आर्थिक उनके लिए क्यों नहीं करा? अगर मिल भी रहा है। और ये दूसरी बात ये है कि महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले थे और लड़कों की 21 से 18 साल की उम्र कर दी थी। तो माँ बाप उनको गाली नहीं देंगे पेट पकड़ के? हैं, माँ बाप क्या कहेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बजाय और स्कूल के बगल में, मस्जिद की बगल में और मंदिर के बगल में तुमने ये ठेके खोल दिए, तो बच्चा बिगड़ेंगे सुधरेंगे? ठीक है, नाराजगी जैसे आपकी कई विषयों पर है, लेकिन दिल्ली में कहते हैं कि भाई पानी की व्यवस्था फ्री, पानी फ्री, बिजली, लेकिन तो आम आदमी की जरूरत। पानी कहाँ है? पहले पानी हो तो बताए ना पानी है। पानी तो लोग बोतल के मंगा के पी रहे हैं, उनको दो ना, बोतल के पैसे दो, घर पहुंचाओ बोतल। हम तो जब जानते पानी तो आ ही नहीं रहा, गंदा आ रहा। कौन किस किस को कौन कौन दिखाएगा बोतल में ला ला के? बिल्कुल नाली का पानी आ रहा। सीवरों की समस्या देखो, हर गली में गंदा जिंदा नरक फैल रहा। जो दुनिया इतनी उल्टियाँ लग जाती है मेरे जैसी इनका था, क्योंकि हमने नहीं देखा ऐसा आज तक के उसमें शासन में। आज जो केजरीवाल के शासन में ये हाल हो रहा है ना, तो जनता से पूछ के देखो, जनता से जवाब लो, तब जनता तरह तरह कर रही है। जो जीत तो रहे हैं बार बार, मेयर का चुनाव करे भाजपा जीत नहीं पाती, एमसीडी का चुनाव बोले केजरीवाल की। मेयर तो उनका ही बनना था भाई, जब निगम में वो ही थे, केजरीवाल की सरकार थी तो उनका ही मेयर बनना था। निगम भी देखिए, एमसीडी का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बार बार 12 साल पहले बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, तो बीजेपी ने उसकी थी, कांग्रेस की थी, लेकिन हाँ कांग्रेस की थी। जब बीजेपी की ज़्यादा वोट आई तो बीजेपी के ज़्यादा पार्षद थे, तो बीजेपी का ही वो बना, मेयर बनाया। तो ये तो कानून ही है, ये तो कानून के हिसाब से चलना पड़ता है एमसीडी में। जनता ने ठुकराया भाजपा को कि नहीं, 15 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए भाई केजरीवाल को चुना। ठुकराया नहीं है, उनको पहली बार आजमा के दिखाया
कि अब ये नया ये माँ का बेटा बन के आ रहा है, जो ये कितना बेटा बनता है कितना बने इस कुछ भी नहीं है बेटा, कहाँ बेटा बन जाएगा ये तो और दिल्ली का बाप बन गया। बाहर हो गया जी। हाँ हाँ, बेटा तो पहुंच से बाहर हो गया। क्या क्या देखा, पहुंच से बाहर हो गया बेटा। आज का उनका शीश महल देखा, उनका कितने पैसे लगे उसमें, देखा आम आदमी पार्टी का ये बड़ी नाराजगी जो आम आदमी बन के आया, जो उसने इतने करोड़ों में शीश महल बनवाया है, तो ये आम आदमी है, ये तो खास आदमी हो गया, दुनिया में पहचान हो गई स्पेशल। इतनी नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी जताएंगे और किसी से बात करके देखो ना। आज सारी दिल्ली को खसा दिया उसने। आज दुनिया में क्या एक आदमी खांसता हुआ आया था ना, कह रहा मखलर बांध के हा करता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है, उसका क्या होगा भैया? बंगलोर इलाज करा के और आज दुनिया को ये हाल कर दिया, देखे तो सही। इतने बढ़िया हॉस्पिटल बना दिया दिल्ली में, इतने बढ़िया हॉस्पिटल बना दे, तो अपना इलाज अपोलो में क्यों कराता था? सिसोदिया वहाँ कराता है अपने, क्योंकि ये बंगलौर में कराता है, क्यों? दिल्ली के हॉस्पिटल तो उसने बहुत अच्छे बना दिए। हम हमारी जब यहाँ पर एंट्री होते ही हमने वहाँ कैमरा खोला था, हमें नहीं पता था कि क्या माहौल है क्या नहीं है, लेकिन जब से हम बातचीत हमने शुरू करी है, एक भी व्यक्ति अभी तक ऐसे नहीं आए हैं जो केजरीवाल जी की सरकार की तारीफ कर रहे हो। अभी तक यहाँ महिलाएं हमें चाहे मिली हो, चाहे हमें यहाँ पुरुष मिले हो, तमाम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई काम नहीं हुआ है सर। लेकिन इस बार जो है पड़पड़गंज से मनीष जी जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अवध ओझा जी हैं। नहीं, सिसोदिया क्यों भागा? काम किया होता तो आदमी जिस क्षेत्र में काम करता है तो वो भागता नहीं है ना। चुनाव लड़के वहाँ क्या जंगपुरा जीत जाएगा वो? भाई जब पटपड़गंज में काम किया, दारू की दुकानें तो बड़ी पटपड़गंज में खोल रहा था कि एक के साथ एक फ्री है, फिर क्या काम किया है उसने? काम करता तो भागता क्षेत्र छोड़ के अजय जंगपुरा में बड़ी पटपड़गंज में बड़ी क्रांति ला दी थी। आओ ना, मैं मडावली गांव में रहता हूँ, देखो ना हमारे सीवर का पानी आता नहीं, हमारे यहाँ सीवर ऐसे बह रहे हैं जैसे पता नहीं क्या क्या हाल हो रहा है। आगे देखो हमारे वहाँ, देखो ना रोड एक बना नहीं, क्या बना, आप देखे जाओ मडावली गांव में लेके जाना। आप तो हर जगह घूम रहे हो ना, मडावली गांव में देखना 3 नंबर का कैसे क्या हाल हो रहा है सीवरों का। क्या काय की शिक्षा? हमारा मडावली का स्कूल, एक विनोद नगर का स्कूल पूरी दिल्ली में दिखाने के लिए होता है इसको, पूरी दिल्ली में जो भी आता है वो विनोद नगर का स्कूल दिखा देता है। बस एक ही स्कूल बनाया, कौन सी नई बिल्डिंग बना दी और कौन सी वो बना दी, वो उनमें रंग रोगन करके और बना के बढ़िया सा बना दिया, रंग रोगन रिपेयर कर दिया, कहता है मैंने स्कूल बनाया। एक भी नया बनाया, एक कॉलेज बनाया, क्या बनाया इसने? एक हॉस्पिटल बनाया, क्या बनाया? लंदन पेरिस क्या बोले हैं? पेरिस बना रहा था मैं, जो लंदन पेरिस, मेरे को तो लग रहा है हम तो 50 साल पीछे चलेगी दिल्ली। अच्छा 50 साल पीछे चलेगी क्या है दिल्ली में? आज हम तो भाई कर रहे हैं ना, हर का गला खराब होना है ना। मैं भी ऐसे ही लग रहा हूँ ना, बोल रहा गला खांसते खांसते आया और सबको हमें खराब खांसी कर गया। तो भाई दिल्ली का क्या? आज जमुना का हाल देखा, बड़ी मुड़कियाँ लगा रहा था, कहता था ना मैं 25 में इसमें आऊँगा तो डुबकी लगवा दूंगा सबको। लगवा दी डुबकी? निकला नहीं जाता नहीं, लगवा दी डुबकी। जमुना का क्या हाल है, रोडों का क्या हाल है दिल्ली में, प्रदूषण का क्या हाल है, डीटीसी का क्या हाल है, किस चीज़ का क्या बढ़िया किया? डीटीसी भी है, केंद्र सरकार ने इसको बसें दे दी। राशन फ्री के लिए शोर मचाता है, केंद्र सरकार राशन फ्री देती है। ये क्या किया इसने? ये तो बताओ कि मैं क्रांति लाऊंगा, काहे की क्रांति लाया? ये तो अन्ना के नाम पे भाई जीत गया, अन्ना के नाम पे जीत गया। और आज राज करके कहाँ से आया, कहाँ से गया? दिल्ली के भाई जो दिल्ली के वासिंदे हैं उनके क्या दिल्ली के ये जानता है कहाँ सिसोदिया वहाँ से आया था? कहाँ दिल्ली पटपड़गंज विधानसभा का जानता था कि पटपड़गंज विधानसभा? भाई जीत गया, पब्लिक लालच में आ जाती है फ्री का, मैं वो दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं वो दूंगा। आज पेंशन क्यों नहीं बन रही लग रहा है? अभी अवध ओझा जी आए हैं, वो भी बाहरी है। जमानत जब पब्लिक ने ये सोच लिया, जब पब्लिक ने ये सोच लिया भाई ये ओझा को हम कौन जानते हैं, कहाँ से आया है? जब 3 बार चुनाव जीता ना सिसोदिया, वो ही भाग गया, तो ये ओझा क्या करेगा? क्या करेगा? हम जानते हैं कोई इतने पटपड़गंज के जितने वोटर है, एक भी जानता है उसको कि कहाँ से ओझा आया? आपके बीच में नहीं आया क्या अभी इन दिनों? अरे भाई कहाँ से बीच में आएगा वो? क्या करके है? अब वो आएगा किस लिए? लोग बागों ने अभी पीछे कह रहे, पता है पटपड़गंज में उन्होंने कहा मैं शिक्षा का इतना, अरे भाई तो शिक्षा क्या यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आया है क्या? वो कौन सा वो कमाई करता था, फ्री में पढ़ाने आया, क्या करने आया? अरे देता है बासिंदे क्या पटपड़गंज में कोई इनके पास कैंडिडेट नहीं था क्या? पटपड़गंज के निवासी भी तो हो सकते हैं उनके कैंडिडेट, किसी को भी दे देता। ये कहाँ से आके ओझा आ गया, कहाँ से आ गया? तो इनके लिए यही है, जैसे वो चोर भाग गया एक के साथ एक, फिर 17 महीने ईमानदार आदमी तो जेल नहीं रहता भाई। और जमानत तो सबकी हो जाती है, कोई मर्डर करके भी जमानत करा लेता है, होती है ना। तो भाई 17 महीने में छुटा भी, बरी तो नहीं हुआ, बरी हो गया क्या?
जमानत पे छूटा है, आगे जाएगा। याद तो नहीं हुए। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ ना, आपकी जेब में भी मोबाइल है, इससे पहले भी मोबाइल होगा, उसके पासवर्ड आपको याद है। 140 एप्पल के फ़ोन तोड़ रहे हैं, क्या मजाक है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है टॉयलेट तक जी। चोरी आप कर मुझे लिया एक बात ना, छोटी सी चीज़ बताओ, एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। आज तक केजरीवाल साहब ने जितना भी हो सब देंगे देंगे देंगे, दिल्ली के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए और हिंदुस्तान के विकास के लिए कौन सी बात करी और कौन सा प्रोजेक्ट लाया? मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक। हम बिजली दे देंगे, हम पानी दे देंगे, हम रोड दे देंगे, हम नाली साफ कर देंगे। अरे भैया, तुम ऐसी कौन सी चीज़ दे सकते हो जिससे देश का विकास हो, जिससे शहर का विकास हो? आज तक एक भी प्रोजेक्ट कोई लॉन्च एलजी करने नहीं देते जी, मोदी जी करने नहीं देते। बहाना, जो अपना काम है उसका वो ही नहीं करता, जो उसके काम नहीं है क्या, जो वो करता है क्या, एलजी के ऊपर मार देता है, एलजी नहीं करने देता। भाई शीला दीक्षित की भी सरकार रही, जब भी अटल जी की सरकार रही ना, तो शीला दीक्षित ने तो एक बार नहीं कहा कि एलजी नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, करती थी ना वो काम। ये तो बहानेबाजी है, इसका तो सोची समझी वो है, इसको बहानेबाजी है, सारी बहानेबाजी है। क्या एलजी ने जब से पैसा नहीं दिया था, इतना फंड दिया जो सारी दिल्ली का इतना हरी भरी कर दी थी, आज दिल्ली का क्या हाल हो रहा है? लोग बागों ने बहुत भरोसा कर लिया, नहीं बहुत भरोसा कर लिया। अब क्या जमानत जब्त, इसको ये जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है ना, इस बार सही हो जाएगा। पंजाब वालों को तो 1000 मिल गए ना, वो महिलाओं को 1000 मिल गए ना, पंजाब में घोषणा करी थी ना, आज तक नहीं मिले। दिल्ली में बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है। अब 21 पंजाब वालों को दे देना पहले, वहाँ तो इनका सब कुछ है, सत्ता भी है, सरकार भी है, सब कुछ है। यूपी में भी तो बोल रखा था कि 2-2 हज़ार रुपए देंगे, कहाँ मिल रहे हैं, सब बेकार की बातें हैं ये। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार तो अभी भी आपकी है, तो पहले दे देते, उसके बाद में हम आप हम दे देते हैं। देना हम दे देते चाहिए, उसी की सरकार है तो उसको पैसे देने चाहिए ना, तब वोट मांगे वो, तब उसका अधिकार बनता है कि मुझे नया राशन कार्ड नहीं बना आज तक। पेंशन बुजुर्गों के बेचारा 60 साल का हो जाता है तो एक उम्मीद रखता है कि यार मेरे को 2-2.5 हज़ार रुपए पेंशन मिलेगी, वो इसने 8 साल से किसको नई पेंशन मांगा? आप तीनों से मुझे ये जानना है, क्या ये जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा है, भाजपा बड़ा इसको प्रमुखता से उठाती है? केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे तो वोट बैंक शादरा में भी ये बीजेपी वाले चुनाव आयोग जो है ये बीजेपी का बनके काम कर रहा है, हमारे वोट जो वोटें कटिया। अभी मेरे मकान में 39 वोटें बन रही, मेरे मकान में वो रहते नहीं, मोहम्मदन कहाँ से आ गए, वो वोटें कहाँ से आ गई बन के? मैंने चेक करी लिस्ट में, ये कहाँ से, मैं तो चुनाव आयोग गया, मैंने कहा भाई ये वोटें कहाँ से आ गई, कैसे बन गई मेरे मकान में, जब मैं मेरे मकान में रहता नहीं है कोई, कैसे बन गई? ये ऐसा हो रहा है दिल्ली में? हो रहा है। फर्जी वोट, मेरे पास वीडियो है, फर्जी वोट बना रखी है, एक एक मकान में कोई नहीं रह रहा जिसमें 40-40 रोहिंग्या मुसलमानों को केजरीवाल जी शह दे रहे हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली का ये बुरा हाल हो रहा, पूरी पनाह दे रहे हैं वो, पूरी पनाह दे रहे हैं, और पनाह से ही वो वोट ले गए थे। जीतने का कारण ये है, रोहिंग्या और मोहम्मदनों से वो चुनाव जीतता है और वो ये वो करता है। उनकी यूपी में वोट है, यहाँ दिल्ली में घुसपैठ, वो उस दिन वोट के टाइम आएंगे, बाकी दिन नहीं है। मेरे मकान में रहते नहीं रहते कोई मतलब नहीं, वो उस दिन जिस दिन वोटें पड़ेंगे उस दिन पता नहीं कहाँ से आते हैं कि भाई वोट देने। तो क्या इस बार ये भी मुद्दा आप लोगों के जहन में है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ये नेशनल मुद्दा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई दिल्ली में तो भाजपा का जो कोर वोटर है वो खास तौर पर नेशनल मुद्दों पर भी दिल्ली के में इसका इफेक्ट पड़ता है। नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता भैया मेरे। नेशनल मुद्दे तो नेशनल मुद्दे रहेंगे ही। हम रोनिया ये आज से हो रहे, पता नहीं, वो कह रहा है कि मेरे 20-30 साल हो गए, मेरे माँ बाप आए थे कभी बांग्लादेश से, मेरी बेटे की वोट बन गई, उसकी वोट बन गई, कहाँ से बनी? तो बरसाए ना इन्होंने। चुनाव सर महज कुछ समय का समय शेष है, यहाँ से मनीष जी जो है अब वो जंगपुरा चले गए हैं, कह रहे वहाँ से अब क्रांति लाएंगे। यहाँ भैया फिर मैं कह रहा हूँ ये पटपड़गंज है, क्योंकि हॉट सीट थी, लोग आ रहे हैं, चैनल वाले आ रहे हैं, पूछे चले नहीं गए। जाने और भागने में अंतर होता है, भगाया गया है, जनता ने भगा दिया, खदेड़ दिया जनता ने, क्योंकि ये जनता के बीच में आना पड़ता। जनता पूछती ये जो सीवर बह रहा है मेरी गली में किसको साफ करना पड़ेगा, ये जो पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो नाले का पानी पिला रहे हो, ये पानी किसको पिलाना था? जब मेरे बच्चे को बेहतर सुविधा देनी थी तब तुम शराब के ठेके खोल रहे थे, तो जवाब देना पड़ेगा। गए नहीं है, मर्जी नहीं है, मर्जी तो सर्वे कराया था पटपड़गंज में, पता चला बहनें कान पकड़कर शराब के ठेके पर ले जाएंगी, चप्पल बजाने को तैयार थी बहनें, काला मुंह करने को तैयार थी बहनें, इसलिए भागना पड़ा है। और जंगपुरा में भी तैयारी है, उन्हें पता है ये भगोड़ा आया हुआ है, ये शराब का ठेकेदार है, उन्होंने छपाया पोस्टर, आई है शराब के ठेकेदार। अच्छा, तिहाड़ जेल वाले भी कह रहे हैं, इन्होंने कहा हम फिर आए,
आएंगे हम फिर। तो तिहाड़ जेल वालों ने कहा आइए, वेलकम है आपका, आइए। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, तिहाड़ जेल वेलकम कर रहा है, आप फिर आओगे। लेकिन कहते हैं कि भाई यहाँ से तो कहते हैं शिक्षा की क्रांति जो है ये पड़पड़गंज से मनीष जी लेकर के आए हैं, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे जो ये जो पूरा दुर्भाग्य, शिक्षा की क्रांति के जनक अपने आप को स्वघोषित मनीष सिसोदिया जी अपनी तरफ से घोषणा करने वाले। तो अगर आप शिक्षा की क्रांति करने वाले हो तो यह मूर्ख जनता नहीं है आपको दोबारा चुन के भेजती। केजरीवाल जी तो कह रहे थे भाई साहब, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जनता को क्या मूर्ख समझ रहे हो? जनता समझदार है। बिल्कुल। अगर मनीष सिसोदिया मानते हैं जनता समझदार है, शिक्षा के जनक है वो, शिक्षा के क्रांतिकारी है, स्वघोषित है। अगर है तो आइए पटवारगंज से चुनाव लड़िए। मैं उनको चुनौती देता हूँ, चुनौती, आइए पटवारगंज से चुनाव लड़िए, कीजिए टिकट कैंसिल। अगर तुम शिक्षा के क्रांतिकारी हो, आइए पटवारगंज से चुनाव लड़के दिखाइए। मारेगी पब्लिक, मारेगी। ये झूठ बोलना बंद कर दो। शिक्षा के क्रांतिकारी, अब वो भेजा अवध ओझा को, 1 लाख रुपए लेता है कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर या जहां पर कोचिंग चलती है वहां पे चला रहे हैं। दलाली करते हैं ये लोग, दलाली करते हैं। जिन लोगों पे पढ़ने के लिए आज उद्योग बना दिया है, शिक्षा को उद्योग बना दिया इन लोगों ने। एक स्कूल खोला मंगलम, अरे हम पैदा का हुए मंगलम स्कूल में पढ़ा हूं, मेरी जानकारी ले लेना। नया स्कूल बनाने का वादा किया था, 500 नए स्कूल खोलेंगे। नया स्कूल खोला क्या? गूगल पर सर्च कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। एक भी नया स्कूल खोला हो? पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग कर दी। एक रूम के 36 लाख रुपए बनते हैं क्या? यह छोटी छोटी कॉलोनी है, 25 गज का मकान, 30 गज का मकान, 40 गज का मकान, 50 गज का मकान और मैक्सिमम 100 गज का मकान है। 50 गज का मकान ग्राउंड प्लस 4 बनाओगे तो 30 लाख रुपए लगते हैं। 36 लाख रुपए का एक कमरा। लूट मचा रखी है सर हमारे टैक्स के पैसे का। सिर्फ गवन। जल बोर्ड फायदे में था ना, कागज पे था ना, ऑन रिकॉर्ड था ना। मैं झूठ बोल रहा हूं तो अबे तू ऑन रिकॉर्ड ही प्रॉफिट में लाके दिखा देता। आज 26,000 करोड़ का पता नहीं तेरे को।